एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी थ्रेड मैजिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं 5 ईयर गर्ल्स के लिए क्रोचेट टॉप। तो क्रोचेट टॉप के लिए मैंने 3 कलर लिए हैं। ये वाइट आपको 70 ग्राम लेना है, येलो 70 ग्राम लेना है और रेड वाला 170 ग्राम लेना है। ठीक है। और उसके बाद आपको एक सीजर चाहिए, सिलने के लिए एक सुई और एक हुक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम सेंटर के लिए एक मैजिक रिंग ले लेंगे और उसको 3 चेन बना लेंगे। फर्स्ट हमारा ये हो गया, 2 3 चेन बना लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया में काउंट होगा। अब हमें 11 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, तो 11 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने 12 डबल क्रोशिया बना ली है। अब क्या करेंगे, ये धागे को खींच के इसको टाइट कर लेंगे और येलो वाले को हम इसको, ये जो 3 चेन थी हमारी, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक रो कंप्लीट हो गया। अब इसको कट कर देंगे, धागे को खींच लेंगे। अब हमने क्या करना है, वाइट थ्रेड लेना है। वाइट थ्रेड लेके ये जो हमारे 12 डबल क्रोशिया हैं, इनमें हमने क्या करना है, सेंटर से थ्रेड लेंगे, 2 3 चेन हो गई, थ्रेड लेंगे और यहीं से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन और वापस से जो हमारा थ्रेड है येलो वाला, इसी में हम ऐड करते जाएंगे येलो और वाइट दोनों थ्रेडों को ऐड कर लेंगे और थ्रेड लेंगे और इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस से एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, वापस से एक चेन। इसी तरह 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब रेड थ्रेड लेंगे, जो हमारे ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच का स्पेस है एक चेन का, यहाँ से थ्रेड को लेंगे, 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं से ही फिर से एक डबल क्रोशिया, वापस से। तो ये हमारा एक ही जगह से 3 डबल क्रोशिया बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, थ्रेड लेना है, नेक्स्ट स्पेस पे 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाना है, 1 2, ये हमारा हो गया 3। अब हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जहाँ से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, यहीं से फिर से, क्योंकि हमें सर्किल को स्क्वायर का शेप देना है, तो वापस से इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, थ्रेड लेंगे, नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया, 3, फिर से थ्रेड लेंगे, बगल वाले में 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने एक बनाया था, यहाँ पे हमने 2 बनाए हैं, फिर हमने एक बनाया, एक बनाया। अब वापस कॉर्नर हम लोगों को निकालना है, तो वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा हो गया 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और यहीं से ही 3 डबल क्रोशिया।
3। तो ये देखिए फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर। इसी तरह वापस से यहाँ पे हम लोग 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, वापस से 3 डबल क्रोशिया। तो ये मैं आपको लगातार पूरा बता दे रही हूँ। ये देखिए बीच में हम लोगों ने 3 3 के 2 बनाए हैं, तो इसमें 2 हो गए। नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, वापस से 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह कंप्लीट कर ले। देखिए हमारे चारों कॉर्नर बन गए हैं। ये हमारा एक बचा है, इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और इसको स्लिप स्टिच से हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा ब्लॉक तैयार हो गया। इसको हम 4 बार और बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाना है हम लोगों को, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, तो हम लोग इसको स्लिप स्टिच देंगे और यहाँ सेंटर पे आ जाएंगे। ये जो हमारा ये ब्लॉक है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। ये जो हमारा ये था, यहाँ पे हम सेम पैटर्न बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर इंक्रीज होता रहेगा। 2 चेन, वापस से इसी में से ही 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे हमें एक बनाना है 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बनाना है और फिर यहाँ पे बनाना है, और यहाँ पे हमारा सेम रहेगा। तो फिर देख लीजिए कैसे बनाना है। 1 2 3, नेक्स्ट वाला स्पेस इसमें भी 3, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 ये 3। ये देखिए यहाँ पे हमारा 2 था बीच में, अब यहाँ पे हमारा 3 हो गया और कॉर्नर हमारा सेम रहेगा। तो इस रेड लेयर को हम 5 बार इंक्रीज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड होगा और इसके बाद हम 3 राउंड और बनाएंगे। टोटल 5 राउंड हम बना लेते हैं। इसके हमें 8 ब्लॉक बनाने हैं, मतलब ये हमारा फर्स्ट होगा, उसके बाद हमें 7 और बनाने हैं। तो चलिए कंप्लीट करके मिलते हैं। ये देखिए मैंने ब्लॉक्स बना लिए हैं। ये देखिए हमारा येलो पैटर्न, फिर वाइट पैटर्न, फिर 1 2 3 4 5 लेयर हमारी ये राउंड हो गई। इसके हमने 8 ब्लॉक बना लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया हमारा 8। अब हमने इसको जोड़ना कैसे है, इसको हम इस तरह से रखेंगे फर्स्ट, और सेकंड हम इस तरह से रखेंगे, और थर्ड हम इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारा इस तरह से वी शेप आएगा। तो बैक साइड ये रहेगा और वापस इस तरह से वापस हमको 3 लेयर एक जोड़नी है और 3 लेयर एक जोड़नी है। 2 ब्लॉक हमें बचाने हैं। और जोड़ना कैसे है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि इस ब्लॉक को हम जोड़ेंगे कैसे। तो पहले मैं ये 2 पार्ट को ऐड कर लेती हूँ। कि मैंने इन तीनों को जोड़ लिया है और इन तीनों को जोड़ लिया है। ठीक है, ये हमारा एक साइड का हो गया, इसको हम उल्टा कर देंगे। ये हमारा ऊपर का हो गया, वो बैक साइड, ये फ्रंट साइड। ठीक है, अब जो हमारे ये 2 ब्लॉक बचे हैं इनको हमको कैसे ऐड करना है, इसको हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल शेप हो जाएगा और इसको हम एक पार्ट ऊपर वाले में सिलेंगे और दूसरा पार्ट हम
नीचे वाले में सिलेंगे, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आएगा कैसे, तो दोनों साइड हम इस तरह से करेंगे, नीचे के पार्ट को नीचे से सिल देंगे और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम ऊपर से इस तरह से सिल देंगे। तो इधर भी हम यही करेंगे और इस पार्ट में भी हम यही करेंगे, इस तरह से करेंगे। इस नीचे वाले पार्ट को नीचे से सिल देंगे और फिर इस तरह से करके ऊपर वाले पार्ट को ऊपर से सिल देंगे। तो इस तरह से दोनों साइडों को भी हम सिल लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा टॉप तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से ले लेंगे इंची टेप को। अब हमें शोल्डर की पट्टी बनानी है, तो हम 5 साल की लड़की के लिए बना रहे हैं। आप चाहे तो पट्टी डायरेक्ट बिन के बना सकते हैं, पर मैं जो है चोटी यानी चोटी का पैटर्न बनाऊंगी, उसके बाद जो है वो वाली स्टिप लगाऊंगी। तो 15 तक, ये देखिए 15 तक हम ले लेंगे और इसको 12 बार हम घुमाएंगे। तो ये जो हमारी थ्रेड है, ये हमारी जैसे ये 3 हो गई हैं, इसी तरह हम इसको 12 बार घुमाएंगे। इस तरह से ये पूरी 15 लेयर को 12 बार कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको पूरी की पूरी 12 लड़ियों को लेके यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे नॉट लगा ली है सभी को एक साथ लेके, और फिर इसके 4 पार्ट अलग कर लिए हैं। 4 इसमें हैं, 4 इसमें हैं और 4 इसमें हैं। अब हम इसको चोटी की तरह गुथ डालेंगे। तो ये हमारी शोल्डर की पट्टी हो गई। तो इसको हम चोटी की तरह पूरा लास्ट तक यहाँ तक गुथ के, यहाँ पे भी इसी तरीके की सेम नॉट हम लगा लेंगे। तो इसी तरीके की 2 पट्टियाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने 2 पट्टियाँ बना ली हैं और ऊपर भी मैंने छटाई कर दी है और नीचे भी चोटी गुथने के बाद मैंने किया है। देखिए, चोटियाँ बनाने के बाद हम लोगों ने ये छोटे छोटे बैचेस भी बना लिए हैं ताकि हम अपनी ड्रेस को डेकोर कर सके। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने ढेर सारे बनाए हैं क्योंकि हम हर एक ब्लॉक में लगाएंगे, यानी जितने भी हमारे ये ब्लॉक हैं सभी पे हम एक एक लगाएंगे। आप चाहे तो एक छोड़ के भी लगा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, थ्रेड पकड़ना है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड लेंगे। बीच में इस तरह से हम इसको बराबर से बांध देंगे। टाइटली अच्छे से हम इसको टाइट कर देंगे। और नीचे भी हम इसको बराबर से इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद इस थ्रेड को थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और यहीं पे राउंड राउंड 2 से 3 टाइम घुमा के इसको लॉक कर देंगे। ये हो गया। अब इसको हम, तो ये हमारे इस तरह से बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ढेर सारे बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा शोल्डर है, ये जो हमने नॉट बनाई थी, ये नॉट को हम यहाँ पे इधर अटैच करेंगे और दूसरा वाला पीछे के साइड अटैच करेंगे। तो ये हमारी पट्टी हो जाएगी शोल्डर की। तो इसी तरह हम दोनों साइड
इसको ऐड कर देंगे और इस तरह के ये जो हमारे जितने भी ये पॉम पॉम हैं छोटे वाले, इन सबको हमारे जितने भी ब्लॉक हैं सभी में हम बांध देंगे। अच्छे से टाइट कर दें और याद रखिएगा इन धागों को कट नहीं करना है, आप सुई में डालिएगा और वापस यहाँ ये जो हम लोगों ने बांधा है इसी से अंदर ही निकाल दीजिएगा। तो चलिए, तो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारे पॉम पॉम को बांध लेती हूँ। देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने मोतियाँ लगा दी हैं इसको और अच्छे से डेकोर के लिए। आपका मन हो आप लगाएं, नहीं मन है आप नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए इस डोरी में मैंने जो है इसको जिगजैग में प्लेट किया हुआ है ताकि इसको हम बच्चे की शोल्डर के अकॉर्डिंग लूज और टाइट कर सकें। ये देखिए हमारा क्रॉप टॉप 5 ईयर गर्ल्स का तैयार है। अगर आपके बच्चे को ड्रेस नंबर 23, 24 या 25 आता है तो ये टॉप उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज रहेगा। और अगर आपके बच्चे को थोड़ा बड़ा नंबर लगता है तो आपको वो सिर्फ एक काम करना है, ये जो ब्लॉक पे हम लोगों ने 5 रो बनाई है इसमें 6 या 7 इंक्रीज करके आप टॉप को बड़ा कर सकते हैं। तो ये टॉप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।